आज मैं बात करूंगा हाइपर पिगमेंटेशन पे। हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं जो कि आपकी नॉर्मल स्किन टोन से मुख्तलिफ होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन से आप निजात कैसे हासिल कर सकते हैं और क्यों ये मसला आपके साथ हो रहा है, और हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन को डार्क स्पॉट्स, एजिंग स्पॉट्स और लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। हाइपर पिगमेंटेशन लीवर की वजह से नहीं होती। असल में ये मसला मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, मेलानिन की हाइपर एक्टिव होने की वजह से होता है और मेलानिन ज्यादा बनने लगता है, और ये मेलानिन ही आपकी स्किन को एक खास रंग देता है। ये स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को यूवी रेज, रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेज से प्रोटेक्ट करता है। जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रही होती है इन रेडिएशन से, और मेलानिन इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे स्किन सेल्स का डीएनए डैमेज नहीं होता। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन नहीं होती तो स्किन मजीद डैमेज भी नहीं होती, और इंटरेस्टिंगली ये एज द एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जिस तरह पौधों में क्लोरोफिल होता है उसी तरह ह्यूमन बॉडी में मेलानिन है। अब हाइपर पिगमेंटेशन में स्किन में मेलानिन क्यों बढ़ रहा है, इसकी एक वजह यह भी है कि गर्मियों में ज्यादा धूप में बाहर निकलने की वजह से सन एक्सपोजर बढ़ता है। फिर उसके बाद एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही बॉडी हार्मोनली चेंज होती है, और उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन्स और डायबिटिक पेशेंट भी इसका शिकार होते हैं। पीसीओएस में ये होता है, या अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं यानी हमल रोकने वाली दवाइयां ले रहे हैं, या फिर अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, एस्ट्रोजन पिल्स ले रहे हैं, या आपको मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये सारी वजूहात हैं हाइपर पिगमेंटेशन में स्किन में मेलानिन की बढ़ने की। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन स्पाइक की वजह से होता है, बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हाई स्ट्रेस लेवल्स पिगमेंटेशन में इजाफा करते हैं, और एक कॉमन वजह हाई इंसुलिन लेवल्स इन बॉडी, और मोस्टली ये तीनों चीजें साथ में होती हैं। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, स्ट्रेस हार्मोन या कोर्टिसोल, ये तीनों बॉडी में बढ़े हुए हैं जो कि वजह बन रहे हैं मेलानिन के ज्यादा बनने की, और ये कंपाउंड इफेक्ट हो रहा है बॉडी को यूवी रेस से बचाने के लिए, रेडिएशन से बचाने के लिए और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, क्योंकि मेलानिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब चूंकि मेलानिन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो यही समझा जाएगा कि मेलानिन असल कल्प्रिट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो स्किन में रेडिकल डैमेज को रोक रहा है और ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। मेलानिन आ ही तब रहा है जब बॉडी का अपना एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क डिस्टर्ब हो रखा है या स्ट्रेस इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब इसकी ओवर प्रोडक्शन होती है। तो मेलानिन यहाँ डाइव इन कर रहा है कोलैटरल डैमेज को कम करने के लिए। बॉडी के अपने एंटीऑक्सीडेंट्स ग्लूटाथायोन, विटामिन ई और सी, अल्फा लिपोइक एसिड्स, जब ये कम हो रहे हैं तो मेलानिन यहाँ पे हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद एक एंजाइम है टायरोसिनेज, बॉडी में एक अमीनो एसिड है जिसे टायरोसिन बोलते हैं। टायरोसिनेज टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड्स, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड और इवन रेटिनॉइड्स पेशेंट को दिए जाते हैं इसी एंजाइम टायरोसिनेज को रोकने के लिए। एंजाइम एक्शन को इनहिबिट किया जाता है, और अगर आप कोई नेचुरल टायरोसिनेज इनहिबिटर सर्च करेंगे तो आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिसमें सिनामन है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है। और अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी ढूंढ रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा काम करता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, लेकिन ये ऑप्शंस क्विक फिक्स नहीं है। टॉपिकल यूजेज इनफ नहीं होगा, सिर्फ जिल्द पे ये चीजें लगाने से मसला हल नहीं होगा, आपको इंटरनल फिक्स करने की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क डिस्टर्ब हो रखा है, लोग कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो पिगमेंटेशन दोबारा वापस आ जाती है, क्योंकि ये इंटरनल मसला है। जब तक रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। इसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को बढ़ाना होगा, स्ट्रेस को नीचे लाना होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना होगा। ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाएं, कच्ची सब्जियों की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, बादाम, खुबानी, अनार, अंगूर, अंजीर, ये सब जिंक रिच फूड्स में आते हैं, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। फास्टिंग और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। फास्टिंग एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बूस्ट करती है, ऑटोफेजी इंड्यूस होती है, आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव होती है। और अगर आप धूप में बाहर निकलें भी तो आपकी स्किन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, पूरी बॉडी को सही से कवर करके बाहर निकलें। लॉन्ग स्लीव्स का इस्तेमाल करें, फेस मास्क और हैट का इस्तेमाल करें। और एक अहम बात, हाइपर पिगमेंटेशन से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन बॉडी खुद इंड्यूस कर रही है और बदले में आपकी अटेंशन और केयर मांग रही है। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।